Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today our topic is operations on sets. First is union of two sets. बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यूनियन का मतलब है कि कंबाइन करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो यूनियन की आपके पास डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। मीन्स के सेट्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों आपने कंबाइन करके लिखने हैं। तो आपके पास सिंबल क्या है? ये आपके पास है सिंबल है यूनियन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फर्स्ट सेट, बी सेट क्या है आपके पास 5 6 7। ए यूनियन बी दोनों सेट को कंबाइन करके लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? आपके पास फर्स्ट सेट की वैल्यू लिखेंगे, सिंबल यूनियन की आएगी, एंड देन सेकंड सेट की वैल्यू क्या है आपके पास 5 6 7 वो आएगी। अब दोनों सेट को जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंबाइन करके लिखना है, मीन के सेट ए की वैल्यू भी और सेट बी की वैल्यू भी आपने कंबाइन करके लिख लेनी है। वो आपके पास बेसिकली क्या होगा? यूनियन होगा। तो हम फर्स्ट आपके पास क्या यूनियन है, तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो बेसिकली ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी है। तो फर्स्ट आपके पास ए सेट क्या गिवन है 1 to 10 एंड बी सेट आपके पास जो गिवन है वो है 7 to 12। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है? ए और बी का यूनियन लेना है। तो आपके पास क्या है? ए यूनियन बी, ए की सेट की वैल्यू पुट किया आपने, सिंबल क्या है? यूनियन फाइंड करना है। तो सिंबल यूनियन की आ गई है 7 to 12, बी सेट की वैल्यू है। अब सेट को दोनों को कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन करना है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यू आ रही है तो वो भी सिर्फ आपने क्या है 1 टाइम ही राइट करनी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है। इसका मतलब है सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास 1 to 12 आ गई है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। तो इसी तरह से आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? बी यूनियन ए। बी यूनियन ए है, इसका मतलब है पहले बी है तो इट मीन्स पहले हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। फिर आपके पास यूनियन है तो फिर आपने यूनियन लिखना है, एंड देन ए की वैल्यू है तो देन आपने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है। वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास था ए यूनियन बी, पहले आपने ए सेट पुट किया। अब आपके पास जब देखेंगे राइट हैंड साइड पे आपके पास सबसे पहले बी सेट है, तो मतलब कि बी की वैल्यू पहले पुट करनी है, फिर यूनियन है, फिर आपने यूनियन लिखना है, फिर आपके पास ए है तो आपने ए सेट की वैल्यू पुट करनी है। देन आपने बी यूनियन ए मीन्स के आपने क्या करना है? सेट बी को और ए को कंबाइन करके लिखना है, क्योंकि यूनियन का मतलब ही है हमने कंबाइन करके लिखना है। तो आपके पास जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि आपके पास काउंटिंग है, एक सीक्वेंस में आएगी 1 to 12, तो आपके पास क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का कॉमन या सेम चीज़ आपके पास होगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट्स ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन इन बोथ सेट। मीन कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे या दोनों में सेम एलिमेंट्स बोल सकते हैं जो होंगे वो आपने लेने हैं और उनको ही इंटरसेक्शन कहा जाता है। बेसिकली अब देखिए डेफिनेशन के इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट्स ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन इन बोथ सेट। मीन के दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे या फिर आपके पास क्या बोल सकते हैं? सेम होंगे। तो इंटरसेक्शन के आपके पास सिंबल क्या है? ये है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड वाई इज इक्वल टू 2 4 6 8। एक्स एंड वाई में आपके पास क्या कॉमन है? मीन्स कि क्या सेम एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन की सिंबल है वो पुट करेंगे, एंड देन वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स और वाई में आपके पास दो कॉमन सेम वैल्यू कौन सी है? यू कैन सी आपके पास सेम वैल्यू कौन सी है? एक तो 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब है इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में 2 और 4 सेम है, तो वो आपके पास इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इसी का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ही है। पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। पहले आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स फर्स्ट आपके पास क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 1 to 10 एंड देन बी क्या है? 7 to 12 है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास पहले है तो ए की वैल्यू साइड में पहले लिखेंगे, फिर आपके पास क्या इंटरसेक्शन है, फिर आपने इंटरसेक्शन लिखना है, एंड देन बी है तो बी की वैल्यू आपने पुट करनी है। अब देखिए इंटरसेक्शन है मीन्स के कॉमन आपके
पास होंगे जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने लिखना है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें 4 की जगह पे 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है और 10 भी आता है इसमें आपके पास, ठीक है। अब देखिए दोनों सेट्स में आपके पास सेम नंबर कौन से आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दूसरे सेट में 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 10 भी है। इसका मतलब है आपके पास जो सेम एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके पास 7, 8, 9 एंड 10 दोनों सेट्स में आपके पास क्या है सेम कौन से हैं 7, 8, 9, 10 मीन्स के कॉमन एलिमेंट्स ये हैं आपके पास। सेम एज इट इज हमने राइट हैंड साइड पे करना है, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास बी है तो बी की वैल्यू आपने पुट करनी है सेट्स की 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड इंटरसेक्शन 1, 2, 3 to 10 आपने लेनी है वैल्यू। अब बी इंटरसेक्शन मीन्स के बी में और ए में आपके पास कॉमन क्या है, सेम आपके पास 7, 8, 9, 10 आपके पास कॉमन होगा। आपके पास लेफ्ट साइड जो थी उसको इक्वेशन 1 का नाम आपने दिया एंड देन आपके पास जो दूसरी राइट हैंड साइड है उसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपने अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है और दोनों ही इसमें अप्लाई होंगे कंडीशंस मीन्स कि ए यूनियन बी वाला भी आपने पार्ट करना है और बी इंटरसेक्शन ए वाला भी आपने पार्ट करना है। मीन्स कि एक क्वेश्चन में आपके पास 2 आगे पार्ट दिए हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी है। दोनों चीज़ें आपने अप्लाई करनी है दोनों पार्ट्स पे। एक पार्ट मैंने करवा दिया, इसके नेक्स्ट पार्ट आपने खुद होमवर्क में करना है लास्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।